इंशाअल्लाह हमारा जो सफ़र है तहरीक इंसाफ का सफ़र, हमारे इमरान खान हमारे लीडर की सरबराही में जो हम तय कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स हों, इंसानी हकूक़ हों, और सबसे बढ़कर ये जो हमारी जंग है जिसके लिए हमारा लीडर इमरान खान कुर्बानी दे रहा है, इंशाअल्लाह इस जंग को हम मिल के इंशाअल्लाह लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह वसीयत वज़ीर आला मैंने किया, वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है, अच्छी है, बुरी है, बेहतर है, तो वो हर कोई देख सकता है और उसका मुआवजा कर सकता है। लेकिन मैं एक दो बातें आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। पहली बात ये कि हमेशा कोई भी हुकूमत तब कामयाब होती है, कोई भी सूबा तब कामयाब होता है जब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। अफसोस की बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे पास सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह थी खजाने के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इस महीने की तनख्वाह देने के बाद 280 अरब रुपया इस खजाने के अंदर पड़ा हुआ है आज की तारीख में। और हमारे जो पहले की 18 दिन की तनख्वाह थी उस वक्त मेरे ख्याल में 34 अरब रुपए टोटल मौजूद थे। इसके साथ साथ हमने कोई ये नहीं कि पैसा लगाया नहीं है या पैसा खर्च नहीं किया आवाम पे। रिकॉर्ड के मुताबिक एडीपी के जो एलोकेटेड पैसा था, उस पैसे के अंदर जो हमने देने थे उससे ज्यादा एडीपी प्लस करके हमने पहली दफा तारीख में 35 अरब रुपया तरक्याती स्कीमों को ज्यादा दिया। और 2013-14 से और उससे पुरानी स्कीमें और उसके बाद की 546 स्कीमें एक साल में मुकम्मल की। और इस साल जो पैसा रखा गया है इंशाअल्लाह 1000 स्कीमें मुकम्मल होंगी। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, ईवान में बैठे सब लोगों से, आपका गिला मुझसे जरूर होगा अपोजिशन का कि मैंने आपको फंड नहीं दिया। मैंने आपको फंड नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके हल्के की आवाम को फंड दिया है, मैंने आपके हल्कों में पैसा दिया है। इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने हर हल्के की वो स्कीम जो जारी थी उसको फंड दिया है। और इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूं और मुझे यकीन है कि इसी पॉलिसी के तहत हल्कों की जो आवाम है वो हुकूमत बनने के बाद चाहे जिसको उसने वोट दिया, जो भी उनका नुमाइंदा है, लेकिन आवाम जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, तो हल्कों के अंदर उस आवाम की जितने भी उनके पर वसाइल उनके लिए खर्च होने चाहिए उन पे इंशाल्लाह होंगे। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि इंशाल्लाह हमारी एक तहरीक है, जद्दोजहद है, और वो जद्दोजहद इमरान खान की जात की नहीं है। वो आज जो कुर्बानी दे रहा है वो कुर्बानी वो हमारी इस कौम के लिए दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, हमारी नस्लों के लिए दे रहा है, और हम डट के खड़े हैं उसके साथ और डट के इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और वजह सिर्फ एक कि वो हमारी जंग हमारे बच्चों की, हमारी कौम की, हमारी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ तमाम इदारों को। KP असम्बली में इस वक्त अली अमीन गंडापुर खिताब कर रहे हैं, इज़हार ख्याल कर रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल है। वज़ीर आला KP के इंतखाब से जुड़ी ये सारे मामलात हैं जिस पर इस वक्त अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान है वो आमने सामने हैं। और जो वाज़े तौर पर एक सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें हमने ये भी पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप होते देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग जो हैं वो आपस में उन्होंने मुशावरत भी की इस सारे मामले पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताउन की दरख्वास्त की गई नून लीग की अरकान असम्बली की जानिब से। और इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर KP असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको गुफ्तगू सुनाई थी जहाँ दीगर सियासी लीडरान की, वहीं दूसरी तरफ जो सूबाई सदर तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब अब होकर रहेगा। आप तो जो फरमाएं, सुने आप मेरी बात, सुन लो यार। आप तमाम लोग तो जो फरमाएं मेरी तरफ, इधर देखें भाई, हेलो इधर देखें, मेरी तरफ देखें। मुझे इस बात पे मजबूर न करें कि मैं इजलास रोकूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या यार, आपको मैं कह रहा हूं कि जब टाइम आएगा मैं आपको कहूंगा अब आप नारे लगाएं। इस असम्बली की कार्रवाई वजीर आला इस वक्त आपके नारों से तब्दील नहीं होगा। इस असम्बली की कार्रवाई से आइन और कानून के तहत वो तब्दील होगा। आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम अपना काम करेंगे। जी अपोजिशन लीडर साहब, शुक्रिया। उनका पूरा आके आप नर्वस नहीं करनी।
वो क्या बोलते हैं ये उनका पूरा राइट है। आप उनको मना करने वाले कोई नहीं है इस वक्त। ये आप ही ने जो असेंबलियां कायम की, उन राइट दिया कि वो बोले। आप मेहरबानी करके इसमें दोबारा इंटरप्शन ना करें जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये मुझे वही वक्त याद आ गया जब इलेक्शन हुआ आपका और मैं तकरीर के लिए उठ गया। इसलिए वर्कर है, मैं वर्कर की रिस्पेक्ट करता हूँ। सियासी वर्कर होते हैं और इनके लिए टाइम होता है जज्बात का, खुशी मनाने का। तो सब उसी टाइम में ये बोलने लगे और आपके अल्फाज भी एग्जैक्ट मुझे याद है। आपने ये अल्फाज यूज़ किए थे कि अगर आप खामोशी से नहीं बैठेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, आपको बाहर निकालूंगा। तो बाहर ना निकाले, वर्कर है, ये हम सबके लिए अजीज है। लेकिन उस वक्त ये गंडापुर साहब के लिए आवाज़ें लगा रहे थे, आज मेरे दूसरे भाई के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। ये इनका राइट है। KP असम्बली का इजलास नाज़रीन जारी, जिसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। और अली अमीन गंडापुर के ख़िताब के बाद जब अपोजिशन लीडर ने ख़िताब शुरू किया तो उस पर शोर शराबा हुआ, जो शोर शराबा अभी तक जारी है। और स्पीकर की जानिब से जो है वो ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं मनाज़िर कि इस वक्त भी शोर शराबा किया जा रहा है और अपोजिशन लीडर जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जानिब से रेफरेंस दिया गया, हवाला दिया गया। तो मैंने मौका दिया आवाज़ लगाने के लिए। ये वर्कर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ ये जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने बात की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें 15 डेट है आई थिंक कि गवर्नर ने जो बुलाया है सीएम साहब को कि उसमें कुछ इबाम है क्लियर करके। तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये सीएम इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। नाज़रीन, KP असम्बली के इजलास के मनाज़िर आप देख रहे हैं GNN की स्क्रीन पर। और अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया कि ये गैर आइनी इक़दाम है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और एक है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो वॉकआउट कर गए हैं अपनी तमाम अरकान को लेकर। और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं और इतना ही उनको यकीन है कि सारी सूरत हाल उनके कंट्रोल में है, तो कुछ दिन का अगर इंतज़ार कर लिया जाए तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और ये बात कहने के बाद उन्होंने इस असम्बली से वॉकआउट कर दिया है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त GNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उससे पहले अली अमीन गंडापुर ने ख़िताब किया था और सारी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बताया, तमाम अरकान के हवाले से जो भी उनका इस वक्त मतमा नज़र है और जो माइंड सेट है वज़ीर आला KP को लेकर और उस इंतखाब को लेकर। लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन लीडर ने ख़िताब शुरू किया तो ऐवान में शोर शराबा मचा, जिसके बाद जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जब वॉकआउट किया है अपोजिशन लीडर ने, तो तब भी इस वक्त असम्बली के अंदर शोर शराबा मचा हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है, जिसकी वजह से इजलास अब कंटिन्यू नहीं रह सकेगा और ये इस इजलास को गालिबन मुलतवी कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और हमने देखा कि अपोजिशन ने ये बात वाज़ेह कर दी है। जो पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिशन लीडर की जानिब से दिया गया वो ये था कि ये गैर आइनी इक़दाम है